हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभात सर आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो पे। और आज मैं बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है 5.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लानिंग ऑफ ट्री इन द अराउंड द स्कूल ऑफ रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एक प्रोग्राम रखा गया स्कूल में एयर पॉल्यूशन के लिए कि इसमें स्टूडेंट को पौधे लगाने हैं। क्लास फर्स्ट वाला जो स्टूडेंट है वो एक पौधे लगाएंगे और हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट वाला एक पौधा लगाएगा। क्लास फर्स्ट वाले को एक पौधे लगाने हैं, लेकिन हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन बने हुए क्वेश्चन में दिया गया है। मतलब क्लास फर्स्ट जो है वो टोटल 3 प्लांट लगाएंगे। क्लास सेकेंड के बच्चे 2 प्लांट लगाएंगे और इनके भी 3-3 सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, तो मतलब जो क्लास है वो उतने पौधे लगाएगा, लेकिन इनके 3 सेक्शन है तो ये फर्स्ट क्लास 1-1-1 3 पौधे लगाएंगे, मतलब 3 प्लांट टोटल लगाएंगे। ये सेकेंड क्लास के बच्चे 2-2 पौधे लगाएंगे, लेकिन इनके टोटल 3 सेक्शन है, मतलब 6 पौधे लगेंगे। थर्ड क्लास का बच्चा 3-3 पौधे लगाएंगे, इनके भी 3 सेक्शन है, मतलब 9 प्लांट। इस तरह से टोटल क्लास 12 तक के बच्चे लगाएंगे। क्लास 12 में 12 प्लांट लगाएंगे क्लास 12 वाले, और इनके भी 3 सेक्शन है, मतलब टोटल ये लगाएंगे 36। ठीक है, इस तरह से हमें इसको प्लांटेशन करना है, क्वेश्चन में दिया है। तो इसका सीरीज बना लेते हैं। पहले लगाए 3, नेक्स्ट है 6, 9, इस तरह से टोटल क्लास 12 वाले 36 पौधे लगाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल कितने प्लांट लगाए गए सभी के द्वारा। ठीक है, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक में टोटल कितने प्लांट लगाए गए, मतलब SN की वैल्यू पूछा गया, इनका सम। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। A की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू हो जाएगी 6 - 3, मतलब ये आ जाएगा 3। लास्ट वाला टर्म भी दिया है, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं AN, मतलब AN की वैल्यू है 36। ठीक है, तो हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो सम के लिए फार्मूला हम क्या लगाएंगे, SN = N की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखा है। टोटल कितने क्लास है 1 से लेके 12 तक, मतलब N की वैल्यू हो गई 12। SN = N/2 इन ब्रैकेट A + AN। ये फार्मूला हम तब लगाते हैं जब हमको फर्स्ट वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म पता होता है, तो ये फार्मूला लगाते हैं हम। SN की जगह क्या पुट करेंगे 12 = ये हो जाएगा 12/2। A की वैल्यू है 3 प्लस AN की वैल्यू है 36। तो S12 = इसको डिवाइड कर लेंगे हो जाएगा 6, और इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 39। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। $234। ठीक है, टोटल प्लांट लगेंगे 234। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन 18 देखिए क्या दिया गया है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल विद द सेंटर अल्टरनेटिव A एंड B। ठीक है, 2 सेमी सर्किल है जिसके सेंटर दे रखा है कि पहला सेंटर है A और दूसरा सेंटर है B। ये बना हमारा पहला सेंटर A और सेकेंड सेंटर है B, और इसके ऊपर ये सेमी सर्किल्स है। ठीक है, एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये है। तो इस वाले सेमी सर्किल के लिए हमारा सेंटर क्या हो गया A हो गया। इसके बाद देखिए इस तरह से सेमी सर्किल चल रहा है। तो जो ये वाला सेमी सर्किल है छोटा वाला, ये इसका सेंटर क्या हो गया A हो गया। इसके बाद यहां से लेके यहां सेमी सर्किल, ये सेकेंड वाला सेमी सर्किल, इसका सेंटर क्या हो गया B। फिर इस वाले का जो सेमी सर्किल होगा वो होगा A, और इस वाले का जो सेंटर होगा
वो होगा बी। ठीक है, तो टोटल कितने सेंटर है क्वेश्चन में दिया है, 2 सेंटर है, ए और बी। बाकी बारी बारी से ये इनके अल्टरनेटिव ये सेंटर बनते जाएंगे। फर्स्ट वाले के लिए सेंटर ए हो जाएगा, सेकेंड वाला जो सेमी सर्किल बनेगा उसका सेंटर होगा बी, थर्ड वाला जो होगा उसका होगा ए, फोर्थ वाला जो सेमी सर्किल है उसका होगा बी। क्वेश्चन दिया गया है टोटल ये सेमी सर्किल जो है वो है 13। ठीक है, 1 2 3 4, 4 तो हमने बना दिए। इस तरह से अभी ये चल रहा है। टोटल सेमी सर्किल होते हैं 13 दिए गए हैं। पहले वाले का जो रेडियस है, इसका रेडियस ये दिया है 0.5 सेंटीमीटर। सेकेंड वाले का जो रेडियस दिया गया है ये है 1 सेंटीमीटर। थर्ड वाले का जो रेडियस है मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरा वाला जो है इसका सेंटर दिया गया है 1.5। और जो फोर्थ वाला है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका दिया गया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 0.5 ये इस तरह से इंक्रीज होते जा रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोटल लेंथ क्या होगा, जितने भी सर्किल हैं इनका टोटल लेंथ क्या होगा। तो फर्स्ट वाला जो सेमी सर्किल है इसका हम लेंथ मान लेते हैं कि है L1। ठीक है, ये है L1। सेकेंड वाला सेमी सर्किल इसका लेंथ मान लेते हैं L2। थर्ड वाला जो है ये है L3। फोर्थ वाला जो है वो है L4। ठीक है, तो L1 का लेंथ निकाल लेते हैं। L1 सेमी सर्किल के लिए जो सर्किल का पेरीमीटर होता है इसका फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, पूरे सर्किल का पेरीमीटर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 2πr। अभी हमारा सर्किल क्या है, सेमी सर्किल है। आधा सर्किल जब होता है तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 का डिवाइड कर देंगे। पूरे का होता है 2πr, तो आधे का क्या हो जाएगा, 2 का डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा πr। ठीक है, मतलब सेमी सर्किल का जो लेंथ होता है वो होता है πr। तो यहाँ हम लिख देते हैं πr। ये हमारा पहला वाला सेमी सर्किल है तो इसका रेडियस मान लेते हैं कि r1 है, तो ये हो गया πr1। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और रेडियस है 0.5। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 11/7 सेंटीमीटर। ठीक है, L2 में πr2 सेकेंड वाला है इसलिए रेडियस इसका हम मान लेते हैं कि r2 है। तो πr2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है इसमें, रेडियस है सेकेंड वाले का, सेमी सर्किल ये सेकेंड वाला L2, इसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा 22/7 सेंटीमीटर। इसके बाद निकाल लेते हैं L3, πr3, पाई का मतलब 22/7 और r3 की वैल्यू है ये थर्ड वाला, इसका रेडियस है 1.5। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा आपको 33/7 सेंटीमीटर। L4, ये L4 हो गया। πr4, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस, इसके रेडियस कितने हैं 2 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो 44/7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से ये चलता जाएगा। टोटल कितने हैं ये सेमी सर्किल हमने बनाया है टोटल 4 और टोटल ये गए हुए हैं 13 तक। ठीक है, काफ़ी स्पेस लगेगा बनाने में, 4 तक हमने बना के शो कर दिया। अब इसको हम इसका सीरीज बना लेते हैं। पहला टर्म है 11/7, सेकेंड है 22/7, थर्ड है 33/7, 44/7, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, और कहाँ तक गया है ये 13th टर्म तक गया है। सबका हमें बताना है सम। तो सम बताने के लिए क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है 11/7, डी की वैल्यू सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें मतलब 22/7 माइनस 11/7, इसको माइनस कर देंगे तो 22 माइनस 11/7 मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 11/7। ए की वैल्यू भी 11/7 और डी की वैल्यू भी निकल गई 11/7। टोटल टर्म कितने हैं, एन की वैल्यू है 13। अब हमको निकालना है इसका टोटल सम S13 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, तो Sn इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 × d। ये तो हो गया फार्मूला।
एस एन की जगह पुट कर देंगे 13 इक्वल टू 13/2 इन ब्रैकेट 2a, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 11/7 प्लस n-1, तो n की वैल्यू है 13, तो ये हो गया 13-1 इंटू डी की वैल्यू है 11/7। ठीक है, जितनी वैल्यू थी सब पुट कर दिया हमने। ये है S13 इक्वल टू 13/2 11 2 ज़ा 22/7 13-1 ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 11/7। ठीक है, तो S13 इक्वल टू ये हमारा है 13/2, ये है 22/7 और प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 132/7। तो ये है 13/2, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम हो जाएगा 7। अब ये ऐड कर लेते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। 13/2 इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 154/7। ठीक है, तो 13/2 मल्टीप्लाई बाई, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 22 टाइम्स में कट जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 11। 13 और 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 143। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया 13 टर्म का सम। मतलब जितने भी सेमी सर्कल हैं इन सब का अगर टोटल हम लेंथ ऐड कर लेते हैं, ये वाला ये, ठीक है, ये 4 तक है, इसी तरह 13 तक जितने भी आएंगे सभी सेमी सर्कल का अगर हम लेंथ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 143 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।